अब इसका अंदाज़ा तो मेरा ख्याल है हमें भारतीय न्यूज़ चैनल सुनकर हो जाएगा कि वहाँ पे क्या चीखो पुकार मची होगी, वहाँ पे क्या एक तूफ़ान मचा हुआ होगा, और वो भी वो पाकिस्तान के खाते में डालेंगे और उनको डालना चाहिए भी। अब जवाब मिला है, जैसे पाकिस्तान कहता था कि जब हम जवाब देंगे तो चीखें आपकी निकलेंगी, तो हम उन चीखों को सुनना चाहेंगे जिस वक्त भारतीय टीवी चैनल्स की स्क्रीनों पर बुलंद होती हुई हमें नज़र आएंगी। बहरहाल हमें इस वक्त अपने उन शहीदों के लिए, अपने उन सिपाहियों के लिए, उनके मिशन की कामयाबी के लिए दुआ करनी चाहिए। और इस ऑपरेशन का नाम जिस तरीके से रखा गया है बुनियानुम मरसूस, एक आहनी दीवार, सीसा पिलाई हुई दीवार, इसकी भी अपनी एक हिस्ट्री है। तो इतना नाम अपने नाम की मुनासबत से इसमें पूरा एक जामे एक मफहूम है कि ना सिर्फ हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के पीछे सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़े हैं, बल्कि हमारी अफवाज पाकिस्तान भी दुश्मन के आगे एक आहनी दीवार की तरह खड़ी हुई हैं कि कोई भी हमारी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकता। भारत ने मैली आंख से देखने की जुर्रत की है तो उसका मुंह तोड़ जवाब जो मिल रहा है। अभी पहली किस्त भारत ने वसूल की है, अभी बहुत सारी ऐसी किस्तें भारत ने वसूल करना है इंशाल्लाह, और पाकिस्तानी कौम देखेगी कि भारत का अब क्या असर होने वाला है। रोज रोज की बदमाशियों का सर कुचलना जाने वाला है और इसका नतायज बहुत जल्द सामने आने वाले हैं। और थोड़ी सी अब हमें थोड़ा सब्र का मुजाहरा करना है, दुआ करनी है अपने अफवाज पाकिस्तान के लिए, और जिस तरीके से हमारे शहीद इस वक्त फ़िज़ाओं में हैं उनकी सलामती के लिए भी, उनकी कामयाबी के लिए भी मुबारक घड़ियां हैं, फजर का वक्त है। इस वक्त तमाम पाकिस्तान के अवाम, बच्चे, बूढ़े, माएँ अपने उन शहीदों के लिए दुआ गो। मुदस्सिर साहब, एक बात बड़ी काबिल गौर है कि पाक आर्मी की जानिब से गैरत का एक हसीन मुजाहिरा देखने में आ रहा है। हम जो निशाना बना रहे हैं उनकी साइट्स को निशाना बना रहे हैं जहाँ से हम पर हमले किए जा रहे हैं, ना कि हम मोदी की तरह गरीबों को या इस मुल्क के मुफलिस शहरियों को निशाना बना रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे आप? मैं पहले भी ये अर्ज़ कर चुका कि पाकिस्तान का हमेशा से ये मतबा नज़र रहा कि ये जो जंग है वो फोर्सेस के दरमियान ही है। पाकिस्तान ने पहले भी जहाज़ तबाह किए हैं, पाकिस्तान ने हेडक्वार्टर तबाह किया है, पाकिस्तान ने उनकी फ़ौजी चौकियों को तबाह किया है, और आज भी पाकिस्तान जो अटैक कर रहा है वो तमाम तर उनके एयर बेसिस को अटैक कर रहा है, मुख्तलिफ हेडक्वार्टर्स को अटैक कर रहा है। अभी कुछ ही लम्हों में ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाएंगी, क्योंकि हम सिर्फ़ और सिर्फ कंफर्मेशन, उस्मान साहब जिसे एक और बड़ी खबर मैं आपको दे रहा हूँ, और दूसरा नतीजा भी सामने आया है और बड़ी ब्रेकिंग है कि पाकिस्तान ने ब्यास में ब्राह्मोस की स्टोरेज जहां से पाकिस्तान पर मिसाइल दागे गए थे मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया है, और उधमपुर का एयर बेस भी उड़ा दिया है, पठानकोट में एयरफील्ड को भी तबाह कर दिया गया है। 3 नतीजे इस वक्त तक हमारे सामने आ चुके हैं। 3 बड़े हमले पाकिस्तान ने किए हैं और भारत के 3 एयर बेसिस को तबाह कर दिया गया है, जिसमें पठानकोट एयरफील्ड है, उसमें उधमपुर एयरफील्ड है। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी है पाकिस्तान की। और इस वक्त तक की सबसे बड़ी खबर, जैसे ही भारत ने पाकिस्तान को निशाना बनाया उसके अगले 15 मिनट के अंदर अंदर उसको जवाब मिला है और उसकी चीखें निकल रही होंगी इस वक्त। और इस वक्त जहां पे वो मनाजिर होंगे जिनको निशाना बनाया गया है उसका बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं कितनी नींदें हराम होंगी। अब ये फुल स्केल जंग जो है मुझे लगता है शुरू हो गई है और भारत के 3 एयर बेसिस इस वक्त तक तबाह हो चुके हैं। पठानकोट एयरफील्ड बहुत बड़ा उस्मान साहब ये जगह है और बड़ी तारीखी रही है हमेशा से पाक भारत जंगों में। इसी तरह से उधमपुर जो है जिस पे पहले भी इसके इर्द गिर्द खुद मिसाइल गिराया था कुछ ही देर पहले, वहाँ पर भी अब एयर बेस को पाकिस्तान की जानिब से वो निशाना बनाया गया है। और जो हम पहले बात कर रहे थे ब्राह्मोस की स्टोरेज, वो मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिए, मिसाइल दागे गए हैं और तबाह मुकम्मल तौर पर कर दिया गया है। ये 1, 2 और 3 ये जवाब आज के 3 मिसाइल का फौरी अगले 15 मिनट में भारत को मिल गया है। ये वो भारत जो बार बार कभी इजरायली ड्रोन पर नाज कर रहा था, कभी फ्रांस के राफेल पर नाज कर रहा था, उसको अब ये मुसलसल जवाब मिल रहा है पाकिस्तान की फ़ज़ाइया की जानिब से। कहा था कि जब पाकिस्तान जवाब देगा तो उसकी गूंज भी सुनाई देगी और वो होता हुआ ऑपरेशन दिखाई भी देगा। तो अब दिन की रोशनी में पूरी दुनिया
वो तमाम तर अमल वो देखेगी भी। ये जंगों के जो मामलात होते हैं हमेशा ये सब्र के साथ भी होते हैं, जोश के साथ भी। अभी आपकी स्क्रीन पर जो चल रहा था कि रज़्म हक़ व बातिल हो तो फौलाद है मोमिन, तो फौलाद अब रज़्म हक़ व बातिल में अब सामने है, और ये रज़्म हक़ व बातिल जो है वो सब के सामने अब नज़र आ रहा है। हमने मुसलसल ये दिफाई हिकमत अमली अपनाए रखी कि शायद दुनिया भारत को बाज रखे। दो एटमी ताकतें आमने सामने आ जाना ये बहुत खौफनाक अमल है, ये बहुत खौफनाक अमल है। जंग के लिए हम बिल्कुल तैयार थे, लेकिन जंग के हक में हम नहीं होते। लेकिन जब जंग है तो फिर लश्कर नहीं देखे जाते। अब जंग का आगाज़ किया है भारत ने, तो फिर उसको जवाब उसी की ज़बान में वैसा ही दिया जा रहा है। उन्होंने एयर बेसिस पर हमला किया, पाकिस्तान ने एयर बेसिस को ही अब तबाह किया है। अच्छा, ये जो बुनियानुम मरसूस का जो लफ्ज़ लिया गया है, कुरान की आयत है, आप अपनी स्क्रीन पे भी देख रहे हैं, उसका ये तलावत मैं करके आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह युहिब्बुल लज़ीना युक़ातिलूना फ़ी सबीलिही सफ़्फ़न कअन्नहुम बुनियानुम मरसूस। इसका तर्जमा कुछ इस तरीके से है, अल्लाह को तो वो लोग पसंद हैं जो उसकी राह में इस तरह सफ़ बंद होकर लड़ते हैं गोया कि वो एक सीसा पिलाई हुई दीवार हैं। तो इस सीसा पिलाई हुई दीवार से इस ऑपरेशन का नाम रखा गया है, और इस ऑपरेशन ने 3 मुकामात पर हिट किया है। भारत ने पाकिस्तान के 3 एयर बेसिस पे हमला किया, उसको अगले 15 मिनट में अपने 3 एयर बेसिस से हाथ धोने पड़े, और हमारे कामयाबी के साथ उसको निशाना बनाया। हमारे शहीनों ने एक ब्राह्मोस की साइट तबाह की, पठानकोट एयरफील्ड जो सबसे बड़ी एयरफील्ड है उनकी इस इलाके में, उसको तबाह किया गया। उसके साथ एक और एयरफील्ड पर बम दागे गए हैं। बड़ा नुकसान है भारत का, और ये 15-20 मिनट के अंदर अंदर हमारे शहीनों ने ये कार्रवाई अंजाम दी है।